जम्मू और कश्मीर जो एक ज़माने में ये माना जाता था कि पंजाब से चलने वाली ड्रग्स की हवाएं जम्मू और कश्मीर में अभी दाखिल नहीं हुई हैं। पंजाब का हाल आपके सामने है और अब उसी डगर पर चलते हुए हम अपने खूबसूरत जम्मू और कश्मीर को भी देख रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ बरवक्त जम्मू और कश्मीर पुलिस इसके खिलाफ वक्तन फवक्तन कार्रवाइयां भी करती रहती है। बहुत सारी जगहों पर चूक भी हो जाती है जिससे वो मुजरिम, जिससे वो ड्रग पेडलर, जिससे वो ड्रग डीलर कई सालों तक सलाखों के पीछे रह सकता था। लेकिन कहीं ना कहीं चूक हो जाने से, कोताही हो जाने से वो जल्द बाहर आ जाते हैं और उनके हौसले बुलंद हो जाते हैं। लेकिन अब जम्मू और कश्मीर पुलिस ने, खास तौर से जम्मू कश्मीर पुलिस जो खित्ता पीर पंजाल और पुंछ में है, उन्होंने ड्रग पेडलर्स और ड्रग डीलर के खिलाफ कार्रवाई में तेजी लाई है, सख्ती लाई है। ड्रग डीलर्स या ड्रग पेडलर्स को सिर्फ सजा सुनाना काफी नहीं है कि वो चंद सालों के लिए सलाखों के पीछे चले जाएं और फिर वापस आएं और फिर उसी कारोबार को मजीद फैलाने की कोशिश करें। कुछ ऐसा ही मानना है एसएसपी पुंछ विनय शर्मा का। 7 से 8 महीने हो गए हैं कि उन्होंने पुंछ एसएसपी का चार्ज संभाला है, लेकिन ड्रग माफियाओं के खिलाफ उनकी कार्रवाई में तेजी दिखना शुरू हो गई थी। लंबा तजुर्बा विनय शर्मा के पास है। इससे पहले वो इस तरह के डिपार्टमेंट्स में कई सालों तक काम कर चुके हैं। वो तजुर्बा यहां पर काम आ रहा है। इससे पहले आपने कभी नहीं सुना होगा कि खित्ते पीर पंजाल में ड्रग पेडलर्स की जो प्रॉपर्टी है वो अटैच की जा रही है। अभी चंद माह पहले मेंढर में एक ड्रग पेडलर्स की प्रॉपर्टी अटैच की गई। फखरदीन नामी एक शख्स जो दिगवार तेड़वा तहसील हवेली डिस्ट्रिक्ट पुंछ का रहने वाला है। दिगवार बिल्कुल सरहद के पास एक गांव है जहां से चंद किलोमीटर के फासले पर पाकिस्तान की सरहद हिंदुस्तान से मिलती है। और ये जो सरहदी जिला है, ये सरहदी इलाका है। इस इलाके में अक्सर व बेशतर पाकिस्तान ये कोशिश करता रहता है कि किसी न किसी तरीके से ड्रग्स को सरहद के इस तरफ पहुंचाया जाए। लेकिन पिछले चंद महीनों से जो पुलिस ने कार्रवाइयां की हैं, जो प्रॉपर्टी मेंढर में अटैच की गई, जो प्रॉपर्टी कल पुंछ में अटैच की गई, यकीनन ड्रग पेडलर्स के हौसले पस्त होंगे। एसएसपी विनय शर्मा ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बहुत इंपॉर्टेंट बात उसमें यह कही कि सिर्फ इनको पकड़ना, इनको सजा दिलवाना काफी नहीं है, क्योंकि ये फिर छूट के आते हैं, फिर उसी कारोबार में मुलविस हो जाते हैं। इन्होंने गलत रास्ते से, ड्रग्स के कारोबार से जो प्रॉपर्टी इकट्ठी की है, उस प्रॉपर्टी को अब अटैच किया जाएगा। यकीनन इससे ये ड्रग माफियाज के हौसले पस्त होंगे। 1000 बार ये सोचेंगे कि ये ड्रग्स का कारोबार करने के बाद जो हम प्रॉपर्टी बनाते हैं वो कभी भी सरकार हमसे वापस छीन सकती है। जैसे दिगवार का ही ये वाकया है। एक रेजिडेंशियल हाउस है, जेसीबी है, ट्रैक्टर है, ये ड्रग पेडलर्स के जो हैं ये अब अटैच कर दिए गए हैं। एसएसपी विनय शर्मा मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि हम जिस एसएसपी का इंतजार कर रहे थे। अक्सर होता यह है कि जो आदमी पकड़ा जाता है, जो ड्रग पेडलर है, वो छूट भी जाता है। बहुत बार पुलिस ऑफिसरान से हमारी बात होती रहती है, जज साहिबान से भी कुछ हमारे दोस्त हैं उनसे भी बात करते हैं, वुकला हजरात से भी करते हैं कि एक शख्स ड्रग्स के कारोबार में मुलविस है और वो पकड़ा भी जाता है, फिर वो छूट कैसे जाता है। ये हम सब जानते हैं कि वो कैसे छूटता है। सबसे पहली कोताही जहां पर होती है वो है पुलिस स्टेशन। पुलिस जब चाहे उसको बाहर निकाल देती है। पुलिस इसको किस तरह मैनेज करती है, उसकी क्वांटिटी कितनी कम कर देती है कि बिल आखिर जब कोर्ट में पहुंचते हैं तो वुकला के लिए दरवाजे खुले होते हैं कि वुकला उसको बुनियाद बनाकर, उस क्वांटिटी को बुनियाद बनाकर जज से बेल ले लेते हैं। ये भी हम देखते रहे हैं, बहुत बार ऐसा हुआ है। और हमने ये भी देखा है कि ड्रग पेडलर के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। वो बेचारा जो इस नशे की लत में किसी तरीके से मुलविस हो गया है, अक्सर हमारे पास खबरें पहुंचती हैं कि पुलिस ने फलां शख्स को पकड़ लिया, पुलिस ने फलां शख्स को पकड़ लिया। लेकिन होता क्या है, वो बेचारा ड्रग पेडलर नहीं है, वो ड्रग डीलर नहीं है, वो तो कंज्यूमर है। कंज्यूमर को पकड़ के आप 2 दिन के बाद फिर उसको छोड़ देते हैं या कोर्ट से उसकी बेल हो जाती है। लेकिन ऐसा कम देखने को मिला है कि ड्रग पेडलर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। पुंछ में ये जो कार्रवाई ड्रग पेडलर के खिलाफ हुई है,
यकीनन ये पूरे जम्मू और कश्मीर के लिए एक मिसाल बनेगी। राजौरी और पुंछ, जिसको हम अपनी आंखों से तबाह होते हुए देख रहे हैं, इन इकदामात से, इस तरह की कार्रवाइयों से यकीनन उनके हौसले भी पस्त होंगे और कुछ डर और खौफ का माहौल उन ड्रग पैडलर्स के दिलों में बैठेगा। वो हजार बार सोचेंगे कि अगर इस तरह की चीजें हम करते हैं और फिर सरकार हमसे वो तमाम चीजें पलक झपकते ही वापस छीन लेती है। पहले कार्रवाई ड्रग कंज्यूमर पे होती थी, उस शख्स पे होती थी जो बेचारा किसी तरीके से इस नशे की लत में मुलविस हो गया है, जो हमदर्दी का मुस्तहिक है, जिसका हमें इलाज करवाना चाहिए। बजाय इलाज करवाने के, बजाय उससे हमदर्दी दिखाने के, हम उसको पकड़ के थाने में बंद कर देते हैं। जो थाने में बंद होने लायक लोग थे वो खुले घूमते थे। एसपी विनय शर्मा और डीवाईएसपी पुंछ, ये दोनों मुबारकबाद के मुस्तहिक इसलिए हैं क्योंकि हम गांव देहात में रहते हैं, हम घूमते फिरते रहते हैं, सुबह से शाम तक हजारों लोग हमसे मिलते हैं। जितने भी लोग हमसे मिलते हैं, अगर मैं पुलिस डिपार्टमेंट की बात करूं, दो लोगों की बहुत तारीफ करते हैं, एसएसपी पुंछ और डीवाईएसपी हेडक्वार्टर पुंछ की, कि ये बहुत ईमानदार हैं और बहुत दयानतदारी के साथ अपना काम कर रहे हैं। एसएसपी पुंछ जो उनके सबॉर्डिनेट बाकी ऑफिसर हैं, उनके लिए एक मिसाल है और उन्हें भी उनके नक्शे कदम पर चलते हुए इस ड्रग्स के खात्मे की लड़ाई में अपना हिस्सा डालना चाहिए।